महंगाई तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है, बिल्कुल कंट्रोल के बाहर है, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। स्कूटी गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन स्कूटी पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे नहीं दिए, जिसके लिए मतलब क्या करें यार। नमस्कार, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ पूर्वांचल प्रहरी में। मैं आज आई हूँ पेट्रोल पंप में। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि पेट्रोल का दाम 10 दिन में फिर से तीसरी बार बढ़ गई है। इसका असर सीधा आम जनता पर पड़ रही है, उनकी जेबों पर पड़ रही है। पहले जो पेट्रोल भराने के लिए सिर्फ 97-95 रुपीस में 1 लीटर पेट्रोल मिल जाते थे, अब भी वो आज के दिन वही पेट्रोल 1 लीटर भराने के लिए पब्लिक को देना पड़ेगा 103 रुपए। ये एक बहुत बड़ी संकट है आम पब्लिक के जेबों के ऊपर। तो मेरा सबसे पहला जो सवाल रहेगा हमारे आज के कस्टमर के साथ, वो उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। आज की जो बढ़ोतरी है, पेट्रोल 87 पैसा बढ़ गया है और डीजल 91 पैसा। तो कितना असर पड़ रहा है आम जनता के जेबों पर, वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आज तीसरी बार है जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर। क्या कहना चाहेंगे आप? खुश है इस फैसले से, गवर्नमेंट की जो फैसले हैं इससे? डेफिनेटली खुश नहीं हूँ मैं, ये बहुत बड़ी परेशानी है हम लोगों के लिए। सैलरी लिमिटेड है, ऐसे तो लोगों की सैलरी हर महीने नहीं बढ़ रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल का दाम हर महीने में बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए घर चलाने को बहुत मुश्किल हो जाता है कि घर के खर्चे में से हमें पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए जो थोड़ा मुश्किल है। हमें बच्चों की फीस पे करनी है, हमारे खर्चे जो हैं वो पहले से सेट हैं। अचानक से पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ना हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ते ही गैस सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है, साथ ही साथ बाकी सारे सामग्री जो हम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए होता है उसका भी दाम बढ़ता है। तो ये जो दाम बढ़ने का जो सिस्टम है, क्या आप सहमत है इसके साथ? कि कुछ लोगों का कहना है कि समय के साथ साथ सारी चीजों का दाम बढ़ता है। इज इट ओके? समय के साथ चीज़ों का दाम बढ़ता है, लेकिन जिस तरीके से अभी बढ़ रहा है वैसे नहीं बढ़ता है। उसी समय के साथ हम लोगों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है? आज भी एक मजदूर की सैलरी उतनी ही है जितनी कि 2 साल पहले थी, लेकिन अभी महंगाई 2 से 4 गुना हो चुकी है। तो क्या वो इंसान खरीद के ठीक से खा पाएगा? हमें उसके बारे में भी सोचना है, अपने बारे में भी सोचना है। ये महंगाई तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है, बिल्कुल कंट्रोल के बाहर है, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। चीज़ों का दाम बढ़ना, पेट्रोल का दाम बढ़ना, उसके साथ खाने पीने की चीज़ों का दाम डेफिनेटली बढ़ता है, ट्रेवल का दाम बढ़ता है। तो सब कुछ बढ़ ही रहा है, कुछ कम हो रहा है क्या? आई थिंक कुछ भी कम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ दाम बढ़ रहा है। तो इसके लिए सरकार को डेफिनेटली कुछ करनी चाहिए। आई सीरियसली रिक्वेस्ट कि प्लीज़ पैसे कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, ये बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। कुछ तो नहीं है, पर अभी पता चल रहा है कि स्कैरसिटी भी है। दाम थोड़ा कम से अच्छा है हम लोग के लिए। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है पर सैलरी तो नहीं बढ़ रहा है ना। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? ये कुछ भी चीज जैसे कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो वो कम नहीं हो रहा है। एक दाम बढ़ जाता है, डीजल, पेट्रोल, हमारे गैस सिलेंडर, कोई भी चीज दाम एक बार बढ़ जाते हैं तो उसका दाम कम नहीं होता है। तो इस बारे में आप? मेरा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है ताकि थोड़ा दाम कमाए और उसको मैंने सबके लिए अफोर्डेबल ऐसा रेट होने से अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे? आप स्कूटी चला रहे हो, आज तीसरी बार 10 दिन के अंदर आज तीसरी बार पेट्रोल का दाम बढ़ा है। स्कूटी गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे नहीं दिए, जिसके लिए मतलब क्या करें यार। स्कूटी गवर्नमेंट के होने से भी मतलब अगर पेट्रोल भी देते तो बहुत अच्छा होता, पेट्रोल के लिए पैसे भी देते तो भी बहुत अच्छा होता। मतलब आपका दाम कम होने से खुद से मतलब पेट्रोल भराने से इतना नहीं लगता, लेकिन इतना दाम लेके बहुत लगता है, बहुत कितना है। तो इनका कहना है गवर्नमेंट जैसे ही स्कूटी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, स्कूटी दिया जाता है स्टूडेंट्स को, वैसे ही पेट्रोल का दाम बढ़ाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेट्रोल का पैसा भी जरूर दिया कीजिए।